और आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में बैठे हुए गद्दार के। बात करेंगे, लगभग समझिए कि तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका है। बात करेंगे शास्त्र के हिसाब से जगन्नाथ मंदिर का भविष्यवाणी। इस न्यूज के साथ आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के गद्दार के। जो ईरान में युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान का, इजराइल का, वहां पर खेमनई मारा गया। और खेमनई के जितने भी सुन लीजिएगा, मुसलमान में भी दो तरह के होते हैं, शिया और सुन्नी। उसमें भी मुसलमान में भी और भी होते दो किस्म के, एक वतन फरोमोश, एक वतन के गद्दार। खेमनई भी मारा गया अंदर के गद्दारों के वजह से। भारत भी बर्बाद हो रहा है अंदर के गद्दारों के वजह से। खेमनई कहां का? ईरान का। खेमनई का जन्म कहां? ईरान में। खेमनई मारा कहां गया? ईरान में। खेमनई को मरवाया किसने? ईरानी ने, खुद वहां के गद्दारों ने। फिर यहां के कुछ गद्दारों को, कुछ क्या समझे कि अगर 99 मान लीजिए, उसमें से इतने मुसलमानों के लगा जैसे कि अब्बा मर गया। अरे भाई, खेमनई कब आके यहां पर तुम अपना जो है सबके अंदर डाल दिए थे, उसके अम्मा के अंदर? क्यों भाई ऐसे हो रहा है? क्यों इसको दर्द हो रहा है? बात कर रहे हैं यहाँ के मुसलमान और महिला, कुछ मुसलमान लोग, कि हम जाके ड्रम से लड़ेंगे, है औकात? अरे भाई, रमजान चल रहा है। राम के देश में तुम रमजान मना रहे हो। तुम्हें राम की देश की चिंता करना चाहिए था। जहां पे तुम रमजान मना रहे हो वहां चिंता करना चाहिए था। दर्द हो रहा है उसके लिए। जो युद्ध चल रहा है उसकी निंदा हम भी करते हैं। युद्ध कहीं भी विनाश ही रचता है, उसके अलावा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। फिर क्यों खेमनई के लिए तुम लखनऊ में जाके बैठ जा रहे हो? तुम जाके जो है से वहां पर जम्मू कश्मीर में वहां पर जाके तुम बैठ जा रहे हो लाल चौक पे। ये क्या है भाई? अगर हम बात कर दे इसी पर, अगर कह दे कि यहाँ के भी हिंदू हो, अगर इसको अगर नहीं निकालोगे तो तुम अगर सही से नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आज ईरान का युद्ध अगर भारत से हो जाए, ये तमाम मुसलमान जो है ईरान के साथ देने लगेंगे। कोई गलत नहीं हम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है और भविष्य में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को कभी भी पुलवामा अटैक होता है उसकी निंदा कभी नहीं करता। कभी भी मुसलमान कोई अगर बड़ा अपराधी निकलता है और देश में जब बम फोड़ता है उसकी यह निंदा नहीं करता है। इस सब के उस समय जो भी है मर जाता है। और हर एक उस मुसलमान से मुझे नफरत है, हर एक उस मुसलमान से मुझे नफरत है जो कि ऐसा करता है। अगर निंदा नहीं करता है तो मुझे तमाम मुसलमानों से मुझे निंदा है। क्यों नहीं करते हो? खाओगे भारत के, रमजान मनाओगे भारत में, ईद मनाओगे भारत में, बकरीद मनाओगे भारत में, और तुम्हें अगर चिंता है तो पड़ोसी मुल्क का। कभी तुम्हारे अब्बा का जनाजा उठा क्या पड़ोसी मुल्क के किसी बंदे ने आया क्या? कभी तुम्हारी बहन का निकाह हुआ, कभी पड़ोसी मुल्क आया क्या? कभी तुम्हारे घर में अगर चावल की कमी हुई, दाल की कमी हुई, कभी पड़ोसी मुल्क आया क्या? नहीं। फिर वो तुम्हारा कौन है? तुम्हारा क्या मजहब बताता है कि चाहे कुछ भी हो, धर्म के नाम पर, बस मजहब के नाम पर जाके समर्थन दे दो? तो फिर कटोरा लेके घर घर भीख मांगते क्यों हो? मांगते क्यों हो? इस हिंदुस्तान के वतन के मिट्टी में सांस लेते क्यों हो? ये वतन के मिट्टी में तुम यहाँ के अनाज खाते क्यों हो? ये तुम्हारा किसी का लगा हुआ है क्या? अगर लगा हुआ है तो साबित करो, मुसल्ले ईमान बनो। जो मुंह से निकले
वही खुदा का सम्मान होना चाहिए, वही मुसलमान होता है, वो बनो ना। गद्दार क्यों बन रहे हो? अपने कौम को बदनाम क्यों कर रहे हो? अरे पड़ोसी मुल्क में लड़ रहे हैं, सोचो तुम्हारे 57 मुस्लिम कंट्री है, जहां जहां मुसलमान है वहां वहां की इतिहास उठा के देखो, अभी का तत्काल इतिहास देखो, तुम्हें वर्तमान भूत भविष्य सब नजर आ जाएंगे कि आज भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर तुम अमन और चैन से सो रहे हो, तुम अपने 5 टाइम के नमाज अदा कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे मन करता है वैसा तुम ड्रेसअप करते हो, तुम चाहो तो बुर्का पहनो, तुम चाहो तो बुर्का नहीं पहनो, तुम्हें मन करे तो कहीं आओ, तुम कहीं मन करे तो जाए, तुम्हें मन करे तो महिला हो तो गाड़ी चलाओ, चाहे कुछ भी करो। जाके 57 मुस्लिम कंट्री का देखो ना, वहां महिलाओं की क्या हालत है। महिलाओं को कुत्ता बना दिया जा रहा है, गले में पट्टा लगा दिया जा रहा है, उसको कहीं एंट्री नहीं है। क्या है? भारत है और ये राम का देश है, ये सनातन का देश है, यहाँ सबका सम्मान है और सबको एक समान है। कबूल कर लो भाई कि हम भारत में सेफ हैं, और सेफ रहोगे, नहीं तो बगल में तुम्हारे जो है जाके देख लो कि पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है, ये तो देखते रहना। तुम लोग इसी रामायण में के सुपनेखा के वंशज हो, तुम लोगों के तो राक्षसी प्रवृत्ति के हो, तुम लोगों का तो अंत होना ही है। राम का देश है, यहाँ रावण का वंशज नहीं रहेगा, यहाँ तो खत्मा होना ही होना है। तुम लोग खुद देख लो, प्रत्यक्ष गवाह है, खुदा भी तुम्हारा जानता होगा और मक्का में बैठे हुए वो अल्लाह भी जानता होगा कि क्या है आज के डेट में। यहाँ भाईचारे में जीवन चैन से बीतता है, अमन से बीतता है, मानो ना भाई। अब रहा बात जगन्नाथ पुरी का, वहां से भविष्यवाणी है कि जनसंख्या क्या बचेगा, विश्व युद्ध होगा, तबाही आएंगे, जलजला आएगा और सब राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। बचेंगे सबसे ज्यादा आबादी तो सिर्फ भारत में बचेंगे, वो भी 60 से कुछ ऐसे करोड़, मतलब जनसंख्या। क्यों? यहां पर राम की बात होता है, यहां सनातन धर्म की वैदिक मंत्र उच्चारण होता है। जगन्नाथपुरी का इतिहास गवाह है, न कभी भविष्यवाणी गलत हुआ है, न कभी गलत हो के रहेगा, क्योंकि वहां पर आज भी माना जाता है कि प्रभु जगन्नाथ के आज भी धड़कन धड़कते हैं और हर एक 12 साल पर जगन्नाथपुरी का लाइट बंद होता है और वो जो उनके प्राण होते हैं एक दूसरे मूर्ति में रखा जाता है। जब जब भविष्यवाणी हुआ है वो भविष्यवाणी साबित हुआ है, और इस चीजों का प्रमाण है ये 30 यानी कि 2030 तक माना भी गया है, और उसका आरंभ देखिए कि 10 देश लड़ रहा है, 10 देश लड़ रहा है। ये साधारण लड़ाई नहीं है। अभी रूस यूक्रेन का लड़ाई समाप्त भी नहीं हुआ कि तब तक शुरू हो गया। आज बताओ कि आज मुसलमानों भारत के खास तौर पर इस चीजों का जवाब दो। आज तुम खुद जिस बात कर रहे हो, सऊदीया इतने बड़े देश क्यों नहीं ईरान को साथ दिया? ओमान क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं कोई साथ दे रहा ईरान का? जब वहां के कुछ वीडियो वायरल है कि वहां के खेमनई के मारे जाने पर वहां की कुछ जनता ही खुश है, अधिकांश जनता खुश है, अब तुम भारत में होके गद्दार साबित हो गए। और गद्दार तो तुम हो ही, गद्दार साबित हो। और देखो तुमने दिखा दिया लखनऊ में, तुमने दिखा दिया लाल चौक पे। अगर तुम लोगों की इस देश में अगर ऐसा हर्ष हो जाए रमजान के महीने में, सोच सकते हो कहां गया अल्लाह ताला? क्यों नहीं किया अल्लाह ने अभी रक्षा? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना, खुदा है ना, करना चाहिए था ना। रुकिए।